अगर आप एंटी हिस्टामिन लेते हैं, अगर आप एंटी कन्वर्जेंट लेते हैं, अगर आप एंटी डायबिटिक लेते हैं, अगर आप एंटी साइकोटिक लेते हैं, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, इस तरीके की बहुत सारी दवाओं की सूची है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये दवाएं ले रहे हैं तो आप डाइट छोड़िए, चाहे एक्सरसाइज छोड़िए, चाहे एक्सरसाइज बढ़ाइए, चाहे जो करिए, कुछ भी नहीं होने वाला आपके वजन के साथ। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आपके वेट को पुट ऑन कराती हैं, और क्यों हमारा सारा प्रोग्राम, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, इसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए और आप अपने वेट को मैनेज करके अपनी हेल्दी लाइफ में वापस लौट सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य होता है एक या दो पॉइंट के माध्यम से आपकी सहायता करना, और समस्या गंभीर हो, जटिल हो, एक दो पॉइंट के हिसाब का ना हो तो अवेयर कर देती हूँ, और दूसरा ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ। अवेयरनेस के लिए मैं समय समय पर कुछ लेक्चर भी लेती रहती हूँ ऑनलाइन, जिसमें अभी मैंने एक फ्री लेक्चर किया था ओबेसिटी पर, रक्षाबंधन के दूसरे दिन। उसकी लिंक और वो पूरा क्लास वो आपके यूट्यूब पे भी मैंने डाल दिया है, 1 आवर का है, उसको खोज के देख लीजिएगा ओबेसिटी वाले प्लेलिस्ट में जा करके। लेकिन स्टिल ओबेसिटी इतना आसान नहीं है कि 1 घंटे के अंदर पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो आप में से बहुत से लोगों के कमेंट भी आए मेरे पास कि हमें इसका पूरा कंप्लीट नॉलेज चाहिए। तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो मैं इसका एक कंप्लीट नॉलेज लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के समक्ष। और ये होगा 22, 23, 24 अगस्त को शाम 5:30 से 7:30 बजे तक। जो भी इच्छुक हो ऑनलाइन होगा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले वाले कमेंट में मैं पिन कर दूंगी इसकी डिटेल, वहाँ से देख करके और कांटेक्ट करके आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो आप अपने ओबेसिटी को फॉरएवर भूल जाएंगे। क्यों, क्या होगा इसमें ऐसा खास बात? इसमें यही खास बात होगा कि मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि ओबेसिटी को आपको हैंडल कैसे करना है। कोई डाइट कम किए जा रहा है तो डाइट ही कम किए चला जा रहा है, बाकी विटामिन कम हो जा रहे हैं। कोई एक्सरसाइज पे है तो एक्सरसाइज ही कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन्हीं सारी बातों पर क्या मिथ्स हैं, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और साथ ही आपको पॉइंट बताऊंगी, कंप्लीट पॉइंट, पूरे प्रोटोकॉल। एक या दो पॉइंट मैंने पहले ही कहा, अगर उससे नहीं होता तो मैं और अवेयर करती हूँ। तो आप इसमें आ सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दूसरा काम करती हूँ कि जब ट्रेनिंग से कोई लेना देना ना हो, हमें तो हमारा ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए सामने आपको नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज करके अपना ऑनलाइन कंसल्टेशन का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब आ जाती हूँ मेन टॉपिक पर। टॉपिक है ये कि खाना ज़्यादा खाते हैं, मान लो भूख बहुत लगती है लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो उसका तो सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको भूख को कम करने के लिए, नेचुरली भूख कम लगे, उसके लिए एक प्रोटोकॉल का सेट दे दिया जाएगा जो इसमें मैं बताने वाली हूँ। ये आपका बोनस है, बोनस सारी चीज़ें। दूसरा, मैंने नींद भी बताया था कि नींद अगर प्रॉपर ना हो, आपको कोई बीमारी हो, आपको एक्सरसाइज वाली दिक्कत है या डाइट वाली, ये सारा कौन कौन सा क्या क्या कारण है, अगर कोई एक कारण हो तब तो बढ़िया है कि आपको पता चल गया कि जी मेरा कारण ये एक है, और आपने उस पर काम किया और वजन घट गया। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्टिव हो गए, वजन घट गया। लेकिन समस्या तब आती है जब कारण का पता ही नहीं होता, नंबर 1, किसको, पेशेंट को भी और सामने वाले को भी। और दूसरा होता है कि कारण एक से ज़्यादा होते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इन दोनों ही विषय पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे आज पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको अगर आप खा रहे हैं लंबे समय तक और उसकी मात्रा ज़्यादा है तो वो आपको लगातार वजन देती रहेगी। ये तो वैसे ही हो गया ना कि बाल्टी में नीचे छेद हो रखा है और ऊपर से नल खोल दिया आपने। इधर आप डाइट कंट्रोल किए जा रहे हैं, उधर दवा भी खाए जा रहे हैं। इधर एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लोग मेहनत कर रहे हैं, और उधर से सुबह शाम दवा भी खा रहे हैं। तो जितना निकाला नहीं उतना आपने फिर डाल लिया, है ना। तो ये अगर गलतियां हम करना छोड़ दें, और क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि हमको पता ही नहीं, या हमारी कोई मजबूरी है कि हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। तो आज मैं जानती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो वेट को पुट ऑन कराएंगे और आपको उस पर सोचना चाहिए। इसमें नंबर 1 पर है एंटी साइकोटिक ड्रग्स।
हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो साइकोसिस की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। अब उनका दिया जाता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के दौरान देखा जाता है कि उनका वजन बहुत बढ़ा है। अब वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मैम आप हमारी साइकोटिक प्रॉब्लम को टच ना करिए, अभी आप न केवल पहले हमारा वेट घटा दीजिए। हाउ कैन इट इज पॉसिबल कि आप 16-16, 17-17, 20-20 साल से साइकोटिक ड्रग ले रहे हैं और वजन घटा दिया जाए, तो वजन कैसे घटेगा? वजन ऐसे घटेगा कि उस दवा का जो इफेक्ट है उसको कम कर दिया जाए। उसके भी पॉइंट होते हैं न्यूट्रलाइज करने के, लेकिन अगर हमने इसको कम कर दिया तो आपकी साइकोटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ जाएंगी। तो हमें दोनों को एक साथ लेकर के एट अ टाइम चलना पड़ता है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एंटी डिप्रेशन ड्रग्स खा रहा है, और अक्सर आपने देखा होगा, कमेंट करिएगा कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन खा रहे हैं और आपका वजन ताबड़तोड़ बढ़ता जा रहा है। मेरे पास तो बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे जिनको मैंने देखा है, और बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कोई वीडियो में बनाती नहीं कि व्यूज़ मिल जाएंगे थोड़ा 1000-2000 तो अपना तो खर्चा चल जाएगा। ऐसा कोई मंतव्य इस चैनल का तो पक्का नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, खास तौर पर इंसुलिन अगर ले रहे हैं और लंबे समय तक ले रहे हैं, तो भी वजन आपका बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ये सारा डिटेल तो मैं वहीं बताऊंगी, क्योंकि नॉर्मल वाले फिर कहेंगे जी वीडियो बड़ी हो गई, इतना बताने की क्या ज़रूरत थी, आप तो शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन दे के निकल जाइए। तो सही बात भी है, जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं जानना है ना जाने ना। तो अगर आपको जानना है तो हमसे मिलिए उसी लेक्चर में। तो एंटी डायबिटिक हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन, कोई रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कोई इन्फ्लेमेशन के लिए ले रहा है, तो जिसमें जिसमें आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं उसमें भी वजन पक्का बढ़ेगा। और अगर ऐसा ना हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि जी हम तो खा रहे हैं, मेरा तो नहीं बढ़ा। डंके की चोट पर मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि लिखिए। पूरा शरीर एकदम फुग्गे की तरह फूल जाता है। अब आप उस वेट को मेंटेन करने के लिए खाना छोड़े जा रहे हैं, उस वेट को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बढ़ा दी, शरीर बीमार है वो कर नहीं पा रहे हैं, आप उसे ज़बरदस्ती चला रहे हैं और बीमार हो जा रहे हैं। इसके अलावा आपका एंटी हिस्टामिन ड्रग्स अगर चल रही है, आपको कोई एलर्जी है, उसकी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले रहे हैं और साथ में वजन बढ़ रहा है, उसके लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कैसे वजन घटेगा? नहीं घटेगा। इसके लिए आपको उस बीमारी के प्रॉपर प्रोटोकॉल चाहिए कि पहले उसको दवाओं से मैनेज कर लो। जब ये दवा से मैनेज हो गया, अब उस दवा को काटने के पॉइंट लगा के उसको काटो, है ना। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। इतना आसान नहीं होता कि रातों रात घटाया 20 किलो वजन, ये सब है झूठ फरेब। और अगर ऐसा है तो उसके भी पेशेंट आते हैं मेरे पास कि ये लटक गया जी, ये लटक गया, इसका भी कुछ बता दो टाइट हो जाए। तो फिर हमें वीडियो बनानी पड़ती है, लूज स्किन को टाइट कैसे करें, पेट लटक गया नीचे, उसको कैसे लिफ्ट करना है, उसके पॉइंट बनाने पड़ते हैं। जाके देखिए भरे पड़े हमारे पास, थाइस को टाइट कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। इसके अलावा अगर आप हार्ट के लिए बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर का एक्यूप्रेशर पॉइंट भी हमने बता रखा है आपको चैनल पे खुलेआम, तो वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही बीटा ब्लॉकर अगर आप मेडिसिन लगातार लंबे समय तक ले रहे हैं और वजन बढ़ रहा है, तो केवल वजन घटाने वाले पॉइंट एक दो जो आपको मिल जाएंगे चैनल पे मेरे, या डाइट या एक्सरसाइज आपका कुछ नहीं कर सकता, या तो कुछ ऐसे सेलेक्ट किए जाए योगासन वगैरह जो पर्टिकुलर इसी हिसाब से डिज़ाइन कराए जाए, लेकिन ऐसा डिज़ाइन नहीं होता। आपको आसन बताए जाते हैं कि टांग को ऐसे ऐसे करोगे तो वजन आपका घटेगा, क्योंकि आपको मूवमेंट चाहिए। हाँ, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बाकी चीज़ें हैं, तो मैं किसी की बुराई है वो नहीं कर रही, बढ़िया है, तब वो वहाँ पे काम करेगा। लेकिन जहाँ कारण आपकी मेडिसिन है और स्पेसिफिक मेडिसिन है, वहाँ इस तरीके के स्पेसिफिक पैटर्न सबको रिलीफ नहीं देंगे। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप कहते हैं मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कि जी मैडम हम तो मेडिसिन भी, जी मैडम हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, हम इतना ज़्यादा डाइट में भी कंट्रोल करते हैं, सब कर रहे हैं, वजन है कि गिरने का नाम नहीं ले रहा। अब फिर उनसे और हिस्ट्री जब पूछी जाती है कि और कोई दवा ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब पता चलता है कि हाँ जी ये तो हम लेते हैं। तो अगर आप ये ले रहे हैं तो ऐसा भूल जाइए। बहुत सारे लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स आते हैं, उसके लिए उनको एंटी कन्वर्जेंट दी जाती है।
तो अगर आप एंटी कन्वर्जेंट खा रहे हैं तो भी तैयार रहिए वजन के लिए। और मैं चाहती हूँ कि कमेंट भर भर के किया करिए कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा आपके लिए काम वाली है और कितनी बेकार है, और ये तो हमें पता ही था। इसके अलावा अगर आप ले रहे हैं कंट्रासेप्टिव पिल्स, विशेष रूप से इंजेक्शन वाला, बच्चे को कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां अगर इंजेक्शन के फॉर्म में है तो वो आपको पक्का ही वजन बढ़ाने में सहायता करेंगी। HIV वगैरह के लिए अगर आप रेट्रोवायरल एजेंट कुछ ले रहे हैं तो वो भी आपके वजन को बढ़ाएगी। तो ये वो हिडन ट्रुथ है जो आपको कोई नहीं बताता है। लोग आपको बताते हैं कि ये खाने में फैट है, इसको तेल छोड़ दो, घी छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दो, प्रोटीन बढ़ा दो, ये करो, वो कम कर दो, ये कर दो। और जिसका वास्तव में बढ़ा है, मान लीजिए मेरे वजन का कारण ज़्यादा खाना खाना है, तो हमने अपने खाने को कंट्रोल कर लिया, वजन हमारा कम हो गया। लेकिन खाना हम पहले से ही आधी रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, तो क्या उसको भी बंद कर दें, खाना ही ना खाएं? इसका मतलब है कि कारण कुछ और है और हमारा ट्रैक कहीं और जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें सीखना, समझना, जानना चाहते हैं, अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं 22, 23, 24 वाले लेक्चर में और देते हैं आपको पूरा पैकेज, ताकि आप उसको लेकर के हमेशा अपना, अपने परिवार का, समाज का, जिसका भला करना चाहें उस पॉइंट से भला कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को समझ भी पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी उपयोगी लगी हो, ज़रा सा भी आपके काम में आई हो, ज़रा सा भी इसने आपकी आंखें खोली हो, आई ओपनर का काम किया हो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर डालिए। और इसके साथ मैं हेल्दी टिप्स दे रही हूँ दूसरे चैनल पे भी, अपने अर्चना दुबे हेल्थ लैब के नाम से। तो अच्छा होगा कि दोनों ही चैनल मुफ्त में हैं, एक साथ सब्सक्राइब कर डाला। और पसंद अगर आया होगा, मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें कोई नहीं बताता जो मैं बता रही हूँ। दवाओं का नाम मैंने नहीं लिया जानबूझ करके, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, किसी भी थेरेपी को। लेकिन जो सच है वो सच है। आप नेट पे गूगल करके अपना चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो हमें लगता है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप लाइक, कमेंट के साथ में शेयर करना ना भूलें, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए उपयोगी होगा और बढ़िया होगा। अगर आप कोई सेंटर चलाते हैं जहाँ वेट लॉस कराते हैं, तो आप भी आ सकते हैं इस ट्रेनिंग में। आपने सीख लिया, सीखने के बाद आप अपने सब पेशेंट को अप्लाई करिए और देखिए क्या धमाकेदार आपके रिस्पॉन्स आते हैं। जो पहले बीच में रुक जाते थे और आप परेशान होते थे, अब क्या किया जाए, इसका क्यों नहीं हो रहा है, तो उसके पॉइंट दीजिए। मेरे पास तो आते हैं लोग हफ्ते हफ्ते, 10-10 दिन में अच्छा खासा वजन घटा के जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक हफ्ते में 20 किलो घटाए, 25, अगर घटता भी हो तो मैं ना घटाऊँ कभी किसी का, क्योंकि इतना वजन कम होने के बाद फिर आप बूढ़े लगेंगे, बूढ़े 40 साल के होंगे तो 60 साल के दिखेंगे। फिर एंटी एजिंग क्रीम जाके ढूंढेंगे मार्केट में, तो वो काम में करती नहीं। इसलिए आप लोग आइए, सही तरीके से चीज़ों को सीखिए और करिए एंजॉय। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी रोचक विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।